उलमाए कराम की एक अच्छी खासी तादाद फहरिस्त के अंदर भी मौजूद है और आपके बस्ती में भी मौजूद है। मुकर्रिरीन तो वो आ गए आपकी बस्ती में कि मेरे दोस्तों, जिनको बुलाने के लिए साल पहले से लोग कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी हाजिरी इम्कान के दर्जे में हुआ करती है। शौरा भी आ गए, तमाम तर लोग आ गए, लेकिन यकीन जानिए कि मेरे दोस्तों, घोड़ा डीहा इस बस्ती से मुझे प्रेम और प्यार और मोहब्बत और उनसियत, अकीदत, तमाम चीजें उस वक्त और ज्यादा हो गई जब मैंने ये सुना कि अकाबिरीन की एक कसीर तादाद मुल्क हिंदुस्तान के, बल्कि ये कह दूं कि चोटी के पाए के कोई ऐसे आलिम दीन न होंगे जिन्हें यहाँ आने का शर्फ हासिल न हुआ। गोया कि ये कह दीजिए कि अकाबिरीन और असलाफ कि ये सरजमीन रही है जहां उनका मस्कन रहा है। मुझे ये पता चला कि सुल्तानुल मुनाज़िरीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह उनकी तुरबत को नूर से भर दे, वो इस बस्ती में आना भी पसंद करते थे। बल्कि आखिरी उम्र के अंदर मैं ये समझता हूँ कि शायद दुनिया से जाने से पहले उनका आखिरी जलसा जो हुआ तो मेरे दोस्तों शायद वो आपकी बस्ती में हुआ। बल्कि वहां जाने के बाद उनका ये इसरार था, बस्ती के लोगों को फोन करके कहा करते थे कि बच्चों, तुम्हारी बस्ती में मैं फिर आना चाहता हूँ, गर्चे वो मस्जिद में मेरा बयान क्यों न रखवा दो। और वही क़यामगाह जहां हम तमाम लोगों को ठहरने का मौका मिला। मैं आज सोच रहा था, कल मैं बैरिया में था, सिकटिया के अंदर, आजम नगर बिल्कुल कटिहार के करीब वही वहां था। 2 रोजा प्रोग्राम, आज भी वहां प्रोग्राम है, पहले दिन में मैं था। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी ऐसा मेरे दिल में नहीं हुआ है और कभी सफर में ऐसा नहीं हुआ है कि मैं जलसे वालों को सबसे पहले हाथ लग गया हूं। लेकिन कमाल यह है कि इस कमेटी के लोगों ने मुझसे ये नहीं कहा कि आपको इतना भी फोर आना है, लेकिन मैं इन पे मुसल्लत हो गया। जैसे ही जलसा 2 बजे खत्म हुआ, मैं फौरन यहाँ आने के लिए बिल्कुल उतावला हो गया और मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी छाने लगी। हालांकि कटिहार के अंदर अबू तालिब सिकटिया के अंदर एक ठेकेदार है, हैदराबाद के अंदर उनका जो बंगला है वो 3 करोड़ का बंगला है। कितने का? लेकिन यकीन जानिए मुझे अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कहा मैं ये आराम नहीं कर सकता। जुबैर भोपाली से मैंने कहा वहां जाके मुझे मंडई में लेटा दिया जाए, मुझे झोपड़पट्टी में लेटा दिया जाए। दिल मेरा बार बार कह रहा कि मैं वहीं जाके आराम करूं। लेकिन आने के बाद यहाँ के लोग रात के 3 बजे 4 बजे फजर तक लोग खड़े रहे इस्तकबाल में। और मेरे दोस्तों, जब मैं वहां आराम किया, सुकून जो महसूस किया हो, रूहानी तक़वियत जो मुझे मिली है, तो बाद में सुबह में यहाँ के लोगों ने जब मुझे बताया तो मेरे दोस्तों मुझे लगा कि अकाबिरीन के कदमे नाज इतने यहाँ पड़े हो तो मेरे दोस्तों उस बस्ती में सुकून कैसे नहीं। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ एडुकेट, बहुत बासलाहियत और माशाअल्लाह एजुकेशन और तालीम और फील्ड तालीम के मैदान में माशाअल्लाह हमेशा कोशा रहते हैं। उनकी कोशिशें रहती है कि कहां से हमारी नई नस्लें संवरती हुई नजर आएंगी। आली जनाब अबुल कलाम आजाद साहब को मैं भाई हिफ्जुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतनी अच्छी बस्ती में मुझे बुलाकर और लोगों के दरमियान बोलने का मौका दिया। मैं जमीलुर रहमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि माशाअल्लाह इतना जबरदस्त फैजुर रहमान साहब ने तो इस इलाके की पूरी चौहद्दी को दिखाया, पूरे जोग्राफिया देखने को मुझे मिल गए माशाअल्लाह। और देखने को यही नहीं, पता ये चला कि जनाब हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु की इस बस्ती में आमद हुई। मामूली बात नहीं है। अब एक एक करके मैं तफसीली गुफ्तगू करने लगूं तो मेरे दोस्तों मुझे पूरी रात आपसे गुफ्तगू करनी है।